हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो बहुत ही क्यूट सुपर हीरोज़ के बारे में है जो आपके घर के आसपास या शायद आपके घर में ही रहते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हनी बी यानी मधुमक्खी बहुत इनक्रेडिबल क्रिएचर है अर्थ पर, और एक वर्कर भी अपनी पूरी लाइफ सिर्फ 1 टीस्पून का 12th पार्ट हनी बनाने में बिताती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने टोस्ट पर हनी लगाएं तो याद रखिए कि ये 40 हनी बीज की पूरी लाइफ टाइम की अचीवमेंट और मेहनत है। माना जाता है हनी बीज डांस के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं एंड इसी डांस की मूव से वो अपने दूसरे मेंबर्स को बताती हैं कि बेस्ट नेक्टर रिच फ्लावर्स कहाँ पर हैं। इसी डांस के जरिए ही ये इन्फॉर्मेशन जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, एंगल ऑफ फ्लावर्स एंड क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स भी बता सकती हैं। बी पॉलिनेशन बहुत क्रूशियल है मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए। इन्हीं बीज की एक्टिविटी से हमारी फसलें नर्चर होती हैं जिस पे हम ह्यूमंस डिपेंड करते हैं। इनफैक्ट 1/3 ऑफ हमारे फूड में बी पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर बीज नहीं होंगी तो 33% फूड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और 90% पूरी दुनिया के प्लांट्स को हनी बीज की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से हमने सुना है कि बहुत बातें होती हैं कि हनी बीज को कैसे सेव किया जाए, और आपने सुना भी होगा कि हनी बीज को एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में भी रखा गया है। बट ये मिस इन्फॉर्मेशन है एंड रियलिटी में हनी बीज की 2006 से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। बट हाँ, अगर एक्चुअल में हनी बीज की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो ये हमारे इकोसिस्टम को ब्रेक कर सकता है। बट थैंक्स टू वर्ल्ड वाइड काम कर रहे बी कीपर्स जिनकी वजह से हनी बीज सेफ हैं एंड उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। बट एक बहुत ही कॉमन एनिमल है जो हनी बीज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए, एंड मैं बात कर रही हूँ उस एनिमल की जिसे इंटरनेट का मैस्कॉट बोला जाता है। जी हाँ, जिसे इंटरनेट पे सब लोग पसंद करते हैं। और मैं बात कर रही हूँ क्यूट दिखने वाली और नेचर की सुपर हीरो कैट्स की। आई नो ये सुनने में अजीब लगेगा बट ये सच है। अगर कैट्स एक्सटिंक्ट हो जाएं तो ह्यूमन रेस का एंड हो जाएगा। कैट्स कार्निवोर्स फैमिली फेलिडे की मेंबर्स हैं जिसमें टाइगर्स, कूगर्स, चीता इंक्लूडेड हैं। एंड टाइगर की तरह ही इनके बहुत ही शार्प क्लॉज, क्विक रिफ्लेक्सेस एंड शार्प टीथ होते हैं। कैट्स टाइगर से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं एंड एनिमल किंगडम का इनको बेस्ट हंटर बोला जाता है। जहाँ ये माना जाता है कि टाइगर सिर्फ 5% सक्सेसफुल होते हैं अपने शिकार को पकड़ने में, वहीं डोमेस्टिक कैट्स 32% सक्सेसफुल होती हैं एंड सक्सेसफुल हंटिंग एनिमल की लिस्ट में पूरे वर्ल्ड में 6th पोजीशन पर हैं। एक और क्रेजी फैक्ट ये है कि अफ्रीका में एक कैट स्पीशीज जिसे ब्लैक फुटेड कैट बोलते हैं वो 60% अपना शिकार पकड़ने में सक्सेसफुल है एंड एक रात में एवरेज 14 टाइम्स किल करती है एंड पूरे एनिमल किंगडम में 2nd मोस्ट सक्सेसफुल प्रीडेटर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर आते हैं अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स। इन्हीं स्किल्स की वजह से कैट्स, रैट्स और माइस यानी कि चूहे पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। रैट्स अपने साइज, स्पीड और एजिलिटी की वजह से किसी भी बड़े शिकारी से बच लें, बट कैट्स से नहीं बच सकते। मजे की बात यह है कि कैट्स शिकार सिर्फ खाने के लिए नहीं बट बहुत बार खेलने के लिए भी करती हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं एक वेल फेड कैट ज़्यादा रैट्स पकड़ सकती है एक हंग्री कैट की बजाय, क्योंकि कैट्स के लिए ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है और यही एक रीज़न है कि हमें सर्वाइवल के लिए कैट्स की ज़रूरत है। रोडेंट्स एंड रैबिट्स का शिकार करके कैट्स पूरी दुनिया के लिए बहुत ही वाइटल काम कर रही हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपकी कैट चूहे का शिकार करे तो मतलब समझ जाइए कि वो दुनिया बचा रही है। अगर आप ऐसी किसी सुपर कैट को जानते हैं तो प्लीज़ उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक 1997 की स्टडी के अकॉर्डिंग अकेले ब्रिटेन में एक साल में हाउस कैट्स ने लगभग 20 लाख शिकार किए थे। एंड रैट्स एंड रैबिट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए कैट्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। आपने एक फ्रेज सुना होगा, ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हर सीजन एक खरगोश 100 बेबीज दे सकता है, और अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो रैट्स उससे भी एक कदम आगे हैं। एक फीमेल रैट 6 घंटे में 500 टाइम्स मेट कर सकती है विद डिफरेंट मेल रैट्स एंड एक पेयर ऑफ रैट एक साल में 2000 बच्चे देता है। यहीं पर मदर नेचर के साइकिल को हेल्दी एंड बैलेंस्ड बनाने के लिए ही कैट्स अपना रोल प्ले करती हैं। इमेजिन कीजिए, बिना बिल्लियों के सिर्फ 1-2 साल में रैट्स की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोड कर सकती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें इतना डेंजरस क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन कि पूरे मैनकाइंड को एंड हमारे इकोसिस्टम को रैट्स से 2 मेजर थ्रेट्स हैं।
पहला थ्रेट है डिजीज यानी कि खतरनाक बीमारियां। माना जाता है कि रैट्स ब्यूबोनिक प्लेग का मेन रीजन है, एक ऐसी बीमारी जिसने 1346 से 1353 में 50% यूरोप को वाइप आउट कर दिया था एंड इसे ब्लैक डेथ भी बोला जाता है। आपको भी पता होगा कि रैट्स मोस्टली गंदगी के आसपास या डेड एनिमल्स के आसपास रहते हैं और इनके एक्सक्रीमेंट एंड यूरिन और स्किन कांटेक्ट के थ्रू ह्यूमंस में बीमारी ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। रैट्स यूज करते हैं अपना यूरिन कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई दे यूरिनेट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। एंड अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आ गए तो डेफिनेटली बीमार पड़ जाओगे। रैट्स बहुत ही हॉरिफाइंग डिसीजेस फैला सकते हैं, जैसे कि HPS हैंटावायरस सिंड्रोम, जो कि अगर कोई रैट आपके आसपास है तो उसकी हवा में ब्रीद लेने से भी हो सकती है। HPS बहुत ही डेंजरस है एंड रिस्ट्रिक्ट कर देती है आपकी ब्रीदिंग को, एंड इस बीमारी से कुछ केसेस में डेथ भी देखने को मिली है। हमारे हाइजीनिक एनवायरनमेंट की वजह से थैंक गॉड बहुत ही कम लोग इस बीमारी के कांटेक्ट में आते हैं। अब 1 मिनट के लिए सोचा जाए तो बिना कैट्स के रैट्स की पॉपुलेशन का ऐसे मल्टीप्लाई होना और उनसे इतनी खतरनाक बीमारियों का होना, इन सब को रोकना अकेले ह्यूमंस के बस की बात नहीं है। और जस्ट बीमारी ही नहीं, हंगर यानी कि भूखमरी दूसरा ऐसा थ्रेट है ह्यूमन को अगर रैट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया जाए। चलिए एक फन फैक्ट की बात करते हैं। हम ह्यूमंस को लगता है कि कैट्स हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं सर्वाइवल के लिए, बट द ट्रूथ इज कि कैट्स डू नॉट नीड अस। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्ट्रे कैट्स के अलावा जो हमारी पेट कैट्स होती हैं, आई नो बहुत लेजी होती हैं बट स्टिल अपना खाना ढूंढ सकती हैं सर्वाइवल के लिए। हम जो खाना देते हैं वो सिर्फ इसलिए खाती हैं बिकॉज इट्स ईजी। एंड अगर आपकी बिल्ली शिकार करके मरा हुआ कोई छोटा जानवर या चूहा लाती है तो वो एक्चुअली में आपको हंट कैसे किया जाता है सिखा रही होती है, क्योंकि उनको लगता है हम ह्यूमंस पैथेटिक हैं और अपना खाना या अपना शिकार खुद नहीं कर सकते। एंड बिल्लियों के इसी बिहेवियर की वजह से हम सभी भूखमरी से बचे हुए हैं। इसे डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। यूसी जो कैट्स होती हैं वो वैरायटी के रोडेंट्स जैसे कि गिलहरी, चूहे, हैमस्टर, पॉक्यूपाइन इनको किल करती है। ये वही रोडेंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी गेहूं की फसल को खाना पसंद करते हैं। एंड फार्म कैट्स इन फसलों को बचाती हैं इन रोडेंट्स के अटैक से। नॉट जस्ट गेहूं, भूख लगने पर ये किसी भी चीज़ को खा सकते हैं। एंड अगर हम इमेजिन करें इनकी पॉपुलेशन बिलियंस में मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा हर एक फूड सोर्स, हमारी फसलें या तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या फिर उनमें बीमारी फैल जाएगी। एंड सिर्फ हंगर एंड डिसीज ही नहीं, हमारा पूरा एंटायर इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा डोमिनो इफेक्ट की वजह से। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास एक सुपर रिमोट आइलैंड है जिसका नाम है मैक्वेरी आइलैंड। वहाँ की कैट्स लोकल सी बर्ड्स का शिकार कर रही थी और कैट्स की पॉपुलेशन को देखते हुए बिटवीन 1985 से 2000 के बीच उस आइलैंड पर हर एक कैट को मार दिया गया। अब थोड़े ही टाइम में वहाँ पर लोकल रैट्स और रैबिट्स की पॉपुलेशन 4 गुना हो गई और उन्होंने उस आइलैंड पे जो भी फूड सोर्स था उसको खत्म कर दिया, जिससे दूसरे एनिमल स्पीशीज भी इफेक्ट हुए। एंड जब साइंटिस्ट ने वहाँ पर जाकर रिसर्च की तो पता चला कि जो वहाँ के रैट्स हैं वो उन्हीं सी बर्ड्स के एग खाना बहुत ही पसंद करते हैं, जिन सी बर्ड्स को बचाने के लिए वहाँ की कैट्स को मार दिया गया था। अब सी बर्ड्स की पॉपुलेशन इतनी जल्दी कम होने लगी एंड जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर कोई भी कैट नहीं थी उन रैट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इस एग्जाम्पल से पता लगता है कि इकोसिस्टम बहुत ही डेलिकेट एंड बैलेंसिंग एक्ट है एंड हमें इसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा चेंज बहुत ही ड्रास्टिक इफेक्ट्स ला सकता है। अभी तक हम ह्यूमंस के पास कोई भी इफेक्टिव मेथड नहीं है रैट्स के पेस्ट कंट्रोल का। रैट पॉइजन भी लॉन्ग रन में काम नहीं करते हैं। रिसेंट स्टडीज से साइंटिस्ट ने ये भी पता लगाया है कि कुछ रैट्स के ग्रुप ऐसे भी हैं जिन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है रैट पॉइजन से। और जब तक कोई इफेक्टिव मेथड नहीं निकलता है रैट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, तब तक हमारी सुपर कैट्स ही हमारी सुपर हीरोज हैं। सो अगर आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर कोई कैट है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अपने सुपर पेट्स और सुपर कैट्स का ख्याल रखें एंड स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करें, क्योंकि हम सब इस नेचर एंड इकोसिस्टम का पार्ट है और इसे बैलेंस रखने में अलग अलग तरीके से हर कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।